जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं तो आज आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेकर चौथा हाजिर हैं। आप सभी के लिए साथियों आपको पता है विवेक सर एग्जामपुर वाले जो हैं उन्होंने मॉडल पेपर निकाले हैं। तो साथियों आज मॉडल पेपर लेकर तैयार हैं चौथा। आप ध्यान से सुनिएगा साथियों, आपको अंत तक मॉडल पेपर को पूरा देखना है और समझ लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, आप परीक्षा में बैठे हैं तो साथियों सेम डिक्टो ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर चौथा। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर करा दिए हैं साथियों, आप जाके नीचे सारे मॉडल पेपरों को देख लीजिए। साथियों आपका काम हो जाएगा, धीमे धीमे हम सारे मॉडल पेपर आपको करा देंगे। तो साथियों अंत तक इस क्लास में जरूर बने रहना है। पहला प्रश्न करा है दोस्तों, कौन सा वेद सबसे पुराना है जिसमें देवताओं की स्तुति में भजन है। साथियों देवताओं की स्तुति में भजन किसमें है, सबसे पुराना भी कह रहा है तो साथियों सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी है। दूसरा प्रश्न कर रहा है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। साथियों वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या है भैया, पावो क्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न करा है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो 1954 में भारत चीन समझौता हुआ है वो है किस नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। किसके, पंचशील समझौता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सुवोत्रो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुवोत्रो कप किस खेल से संबंधित है भैया, यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भैया क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रेल, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठा प्रश्न कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना यंत्र है कौन सा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। साथियों इसका सही जवाब जाएंगे मोटर पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है बच्चा वो है कौन सा। 7 का राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं जल्दी से बताइए सभी लोग। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान HFTRI कहां स्थित है, जल्दी से बताइए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। साथियों इसका सही जवाब होगा मैसूर में। कहां है, मैसूर में। सूर्य किस प्रकार का तारा है, जल्दी से बता दीजिए। सूर्य किस प्रकार का तारा है बच्चा। सूर्य जो है किस प्रकार का है, पीला बौना तारा है। कैसा, पीला बौना। लाल दानव ना लगा देना भैया, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए। 11 का राइट आंसर गौतम बुद्ध। कौन थे भैया, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न कराए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका प्रसिद्ध नारा है। यह किसने कहा था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है बच्चा। कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो 13 का ऑप्शन सी लगा देना बच्चा, कलिंग युद्ध के बाद क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न करा बच्चा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है बच्चा किसको। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को। आइए, नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताइए। नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, ब्रिटिश कर नीति का विरोध। किसका, ब्रिटिश कर नीति का विरोध। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, जल्दी से बताइए। 16 का छाप दीजिए, ऑप्शन ई बी हो जाएगा अबुल फजल। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 1931 में दी गई बच्चा, हम सब लोग जानते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भैया। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताइए। 18 का खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाना। क्या था भैया, तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाना। 19वां प्रश्न क्या है, भारत का संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था की प्रेरणा लेता है। भारत का संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था की प्रेरणा लेता है। तो 19 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, कनाडा के संविधान से, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। लेकिन आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान का जनक
किसे कहा जाता है, तब भी भीमराव अंबेडकर है। और अगर कह दे कि भारतीय संविधान की जननी किसे कहा जाता है, तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जी को ही कहा जाता है। ठीक है, सारे प्रश्न याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। 21 का, तो 21 का छाप दीजिए बच्चा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, जल्दी से बता दीजिए भैया। ऑप्शन बी, 21 वर्ष होना चाहिए आपकी आयु। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, या साथियों ऑप्शन ऊपर होंगे, देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो भारत की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा। आइए 23वां प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 22 हो गया ना, 23वां प्रश्न देखिए। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार दिखाया है, जल्दी से बताइए। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र का विस्तार दिखाया है। अगला प्रश्न कराया 24वां। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस पर आधारित हैं, जल्दी से बताइए। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित हैं। ठीक है बच्चा, 24 का ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। 25 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में। भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथक किस राज्य से संबंधित है, कथक जल्दी से बता दीजिए। 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने उत्तर प्रदेश से। कह रहा है वेद किस भाषा में रचित हैं, वेद बताइए किस भाषा में रचित हैं। 27 बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में रचित हैं वेद। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, जल्दी से बताइए। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है बच्चा कौन सा, ऑप्शन बी, महाभारत। भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, 29 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, धान। और बाकी चना, सरसों, गेहूं, ये सब किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। तो खरीफ की पूछ रहा है तो धान सही राइट आंसर है। कह रहा है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या, मिश्रित कृषि में जो सम्मिलित है बच्चा वो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना सम्मिलित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है भारत का विदेश व्यापार किस माध्यम से सर्वाधिक होता है, विदेश व्यापार सर्वाधिक होता है भैया 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, समुद्री मार्ग द्वारा। जहाजों से सबसे ज्यादा माल आता है विदेशों से। और क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है, 32 का ऑप्शन भी हो जाएगा, वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। साथियों इसका सही जवाब होगा 31.16%। कितना, 31.16%। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी से बताइए। 34 का ओजोन परत का मुख्य कार्य है परावैंगनी किरणों से रक्षा। क्या है भैया, परावैंगनी किरणों से रक्षा। वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है, वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है, 35 का ऑप्शन सी, जलवायु असंतुलन को रोकना। ठीक है। कह रहा है पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 36 का ऑप्शन भी 5 जून को मनाते हैं। नागरीकरण का अर्थ है, नगरीकरण का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। 37 का ऑप्शन भी हो जाएगा, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, नगरीकरण का यही उद्देश्य है। कह रहा है अगला प्रश्न 38वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तिल में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो तेल निकलता है प्रतिशत मात्रा में वो तिल में निकलता है। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें, अपने छोटे भाई बहन रिलेटिव यारों तक इस वीडियो को भेज दें ताकि हम और अच्छे से प्रैक्टिस सेट आपको सारी करा सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर अब तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम क्लास यहां से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 25, 26, 27 अप्रैल में आपकी परीक्षाएं हैं बच्चा, तो जी जान लगा के पढ़ते रहिए। आइए, कायांतरण चट्टानों को बदलता है कौन, जल्दी से बताइए। 39 का राइट आंसर। तो भैया यह बदलता है, कौन बदलता है जल्दी से बता दीजिए, संरचना और बनावट। ठीक है ना, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चा। आइए, कह रहा है किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती हैं, किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती हैं।
तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी पर जाएंगे, शीत ऋतु के मौसम में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है बच्चा अना अनाईमुडी। अनाईमुडी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 41 का। ठीक है, 42वां देखिए प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? 42 का मारिए जल्दी से, दक्कन का पठार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा। 43वां प्रश्न कर रहा है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। 43 का जोग जलप्रपात बच्चा कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। आइए, पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? जल्दी से बताइए। 44 का ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु से। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। 45वां प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? जल्दी से बताइए। 45 का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा चूना पत्थर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 46 का ऑप्शन सी जाएंगे वाराणसी। ठीक है, अगला देखिए 47वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? जो दैनिक अमर उजाला है ना समाचार पत्र, उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 47 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। ठीक है ना, 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए 48वां प्रश्न देखते हैं। मिसप्रिंट है, आप लोग देखते रहिए, हम पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य भैया कौन सा? बताइए 48 का जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा रासलीला। उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? 49 बताइए। 49 का हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी कृषि व्यवस्था। ठीक है, अगला देखिए 50वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत का मुख्य प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो 50 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, सचिव साहब होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? 51 बताइए। 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। ठीक है ना। शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बनवासा पीलीभीत में। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व कौन सा है? 53 ऑप्शन सी छठ पूजा। ठीक है ना, देखते चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? भारत ने पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? 54 का ऑप्शन सी 1975 में जीता था। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 55 का ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोचों को। ठीक है ना, आइए 56वां प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? 56 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन बी पर, लेखपाल। ठीक है ना, अगला देखिए जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिलाधिकारी साहब होते हैं, डीएम साहब। कह रहा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 58 का बताइए। ऑप्शन बी 10 दिसंबर को मनाते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख दायित्व किस पर है? 59 छापिए जल्दी से। केंद्र सरकार पर। किस पर है बच्चा? केंद्र सरकार पर। ठीक है ना। 60वां प्रश्न कह रहा है आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 60 का बताइए। तो आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है भय और अस्थिरता फैलाना। भय और अस्थिरता फैलाना। क्या होता है? भय और अस्थिरता फैलाना। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है बच्चा वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना। कनाडा की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है भैया? ओटावा। ऑप्शन सी 62 का एकदम सही जवाब है। 63वां प्रश्न कर रहा है विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या थी? बताइए। यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या थी? विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम थी भैया यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। 63 का एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? 64 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा डिजिटल सेवाओं का विस्तार। क्या है भैया? डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ऑप्शन सी 64 का सही जवाब है। 65वां प्रश्न हम लोग देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी?
तो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा 2015 में। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? 66 का ऑप्शन बी स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से। विश्व कैंसर का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? 67 ऑप्शन ए हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय बताइए जल्दी से बता दीजिए। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा लियोन, फ्रांस में। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न देखिए। सार्क का मुख्यालय कहां है? 69 का ऑप्शन बी काठमांडू में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां है? 70 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, यूनिसेफ का क्षेत्र में कार्य करता है। यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है? 71 का ऑप्शन बी बच्चों के कल्याण में। ठीक है, बच्चों का कल्याण करने में। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 72 का ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऊपर होंगे ऑप्शन। ठीक है ना, तो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए। ठीक है, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए। टका किस देश की मुद्रा है भैया? टका किस देश की मुद्रा है? 74 बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा 5 सितंबर को मनाते हैं हम लोग टीचर्स डे। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए। 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने किया रेडियो का आविष्कार? गुगलेमो मार्कोनी ने। किसने? गुगलेमो मार्कोनी ने। मार्कोनी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है ना। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? 77 का ऑप्शन बी वाटसन और फ्रिंक ने। किसने? वाटसन और फ्रिंक ने। राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? जल्दी से बताइए। 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट ने। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कह रहा है द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 पुस्तक किसने लिखी? जल्दी से बताइए। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? 79 का बताइए। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है पुस्तक। ठीक है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता बच्चा किसने? ओपल सुचाता चुआंगसू ने। किसने? ओपल सुचाता चुआंगसू ने जीता यह खिताब। ठीक है ना। अब देखिए आगे 81वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई थी? 81 छापिए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा 2017 में आई थी। ठीक है, आइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय समावेशन। ठीक है ना। कह रहा है 83वां प्रश्न। भी रामजी के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान है? बताइए। 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा 125 दिन। ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा मिलता है? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा मिलता है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख रुपए का। ठीक है ना। वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? 85 का बताइए। ऑप्शन सी बुजुर्गों को आर्थिक सहायता। क्या है? बुजुर्गों को आर्थिक सहायता। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए। 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा महिलाओं को समान अधिकार। ठीक है बच्चा, आइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? 87 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। भूकंप किसके कारण आता है? अगला प्रश्न कह रहा है भूकंप किसके कारण आता है बच्चा? भूकंप आता है आपके किसके कारण? 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटों की गति के कारण। ठीक है ना। 89वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। G20 सम्मेलन किससे संबंधित है? G20 सम्मेलन किससे संबंधित है? वैश्विक अर्थव्यवस्था से। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी से। आइए। कोप सम्मेलन का संबंध किससे है? कोप सम्मेलन का संबंध किससे है? 90 का ऑप्शन सी जाएंगे खेल से। ठीक है ना।
90 का नहीं 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 नहीं, कोप तो यार जलवायु परिवर्तन में आता है, ऑप्शन बी होगा। कोप सम्मेलन का संबंध जलवायु परिवर्तन से, 90 का ऑप्शन बी होगा, सॉरी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ में। ठीक है, 91 ऑप्शन सी। 92वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के लिए जाना जाता है, तो वो कन्नौज, कन्नौज है इत्र नगरी के लिए। कायरो किस देश की राजधानी है, कायरो, 93 ऑप्शन बी, मिस्र की राजधानी है बच्चा कायरो, क्या है, कायरो। अगला कह रहा है फरवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष किसे चुना है, 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को चुना है। ठीक है, ठीक है ना बच्चा। आइए अगला प्रश्न देखिए, फील्ड मार्शल KM करियप्पा की याद में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन बी, 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आइए और प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न कह रहा है मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है, 97 का ऑप्शन सी, भारत में निर्माण को बढ़ावा देना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, देख लीजिए, जय जवान जय किसान का नारा दिया दोस्तों किसने, 98 का ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है ना। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, तो डिजाइन किया था भैया पिंगली वेंकैया ने, किसने, पिंगली वेंकैया ने भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। तो दोस्तों मैंने 100 प्रश्न आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। कैसा लगा यह चौथा मॉडल पेपर जल्दी से बताएं। कुछ मिसप्रिंटिंग थी, मैंने सही सही सब आपको पढ़ के बताए। एक बार समझ में ना आया हो दोबारा देखिएगा पूरा मॉडल पेपर, याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। 5वें मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।